ऐसा काम है, अगर वो आपने किया, वो काम करने के कारण आपके जिंदगी के हर क्षेत्र में आप आशीषित हो सकते हो। यू विल बी ब्लेस्ड। और न केवल जिंदा रहते हुए, मरने के बाद भी जब हम खुदा के सामने जाएंगे तो आपको वहां पर ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर किया गया वो डिसीजन, लिया गया वो डिसीजन मुझे यहां पर भी पीछा करते करते आया है। क्या निर्णय होगा ब्रदर? वो निर्णय है परमेश्वर को अपना जीवन देना। ये एक ऐसा निर्णय है जो एक आदमी के जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे आशीष दे सकता है। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर मैंने तो अपना लाइफ दिया है ना। याद रखिए, कलीसिया में आना और कलीसिया में आके अपनी जिंदगी खुदा को देना, ये दोनों अलग बातें हैं। हो सकता है आप प्रभु में हो, लेकिन आपने अपना जीवन उसे नहीं दिया। जीवन देने का मतलब क्या होता है? जीवन देने का मतलब होता है हर शनिवार जो कुछ आप यहां पर सुनते हो, आप उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हो। इसका मतलब होता है लाइफ देना। हमारे पास अच्छे लिसनर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छा लिसनर नहीं, डूअर्स बनना है। यहां पर सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत अच्छा सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो यहां से जाने के बाद वो कुछ नहीं करते। वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते। यीशु मसीह पतरस को मिला। पतरस पूरी रात मेहनत करके लौटा था। प्रभु ने उससे कहा, दाहिनी ओर जाल तो तू पाएगा। वो कहता है, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा है, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं जाल डालूंगा। आपने देखा, उसने अपना खाली बोट यीशु को दिया, खुदा ने उसे पूरा भर के वापस किया। पूरा इतना भर के दिया कि वो खींच नहीं पा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? अपना बोट खुदा को दो। ये जो आपका जीवन है ना, ये भी एक बोट की तरह है। कुछ लोगों को लगता है मैं चर्च में आता हूं तो मैंने अपना लाइफ दे दिया है। सर, ये आपकी गलतफहमी है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको, या मुझे लगता है कि आप इस बारे में क्लियर नहीं हो। आप जो वचन सुनते हो, उस वचन को सुनने के बाद उस वचन के प्रति समर्पित होना। हाँ, समझिए, मैं लास्ट सैटरडे अगर यहां पर था और मैंने प्रचार किया था कि आपको कभी भी किसी की बुराई करने में साथ नहीं देना है, और कोई कर रहा था पर आप साइड हट गए, इसे कहते हैं आप वचन के प्रति समर्पित हैं। वचन सुनने के लिए सभी आते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, इट्स अ गुड हैबिट, ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर तो बात में ही सारे स्टेप्स हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में आना और अपना लाइफ उसको देना, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सब यहां देखिए, आम का बीज डालेंगे तो क्या मिलेगा? बीज डिसाइड करता है क्या कि मैं कुछ और दूंगा? वो पहले से ही निर्धारित है। एप्पल का सीड डालोगे तो क्या मिलता है? अब सोचो, आप एप्पल का डालते हो, एप्पल मिलता है। बनाना का डालते हो, बनाना मिलता है। परमेश्वर का वचन भी एक बीज है। अगर हमने वो दिया, क्या होगा? इससे तुम्हारा नया जन्म होगा। यू विल बी बॉर्न अगेन। आप समझ रहे हो? हम यहां पर हर सैटरडे के अंदर आपके अंदर कुछ सीड्स डालने की कोशिश करते हैं
ताकि उन बीजों के द्वारा आपका नया जन्म हो। याद रखो, परमेश्वर का आपके अंदर जन्म लेना ही आपका नया जन्म है। आप समझ पा रहे हैं? तो जितना हो सके उसे बोना सीखो, उसे डालो अंदर। मैं आप जवानों को एक सलाह दूं, सिर्फ 1 हफ्ता ये करके देखो, आपको बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा दिमाग है ना, चौक था, अब खुल गया। ये पूरा हफ्ता कोशिश करो, फोन को तब तक मत टच करो जब तक उसमें कुछ काम नहीं है। तकलीफ होगी, तकलीफ मतलब ऐसी होगी, तुम्हारा लंग्स, किडनी तुमको इतना सताएगा बैठ के अंदर से, क्या कर रहा है, उठाना उसको, फोन लगा उसको, ओ आपको इतने आएंगे। और रील्स जो लोग देखते हैं, आपको तो अटैक जैसा फील होगा। होगा होगा। और जो लोग चैट करते हैं सारा दिन, उनको तो कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि कोई आपका गला घोट रहा है। तकलीफ होगी, क्योंकि कचरा इतना इतना खिलाया है हमने अपने शरीर को। आप है ना 1 हफ्ता ये करके देखो, 1 हफ्ते तक अपने साथ वाचा बांधो। जैसे अय्यूब ने वाचा बांधी थी ना अपनी आंखों के साथ कि किसी स्त्री पर मेरी आंखें बुरी नजर नहीं डालेंगी। 1 हफ्ता अपने साथ वाचा बांधो बस, कि इस हफ्ते में फोन तब ही यूज करूंगा जब तक कुछ इमरजेंसी नहीं है, और ये हफ्ते में अधिक से अधिक समय मैं प्रभु को दूंगा। आप अगले हफ्ते आना, आप मुझे आके कहोगे, ब्रदर मेरा नया जन्म हो गया है। देख लो, हाँ थोड़ा तकलीफ होगा, ऐसा लगेगा आपको कि परमेश्वर ने आपसे इसहाक मांगा है, क्योंकि आजकल बहुतों का फोन क्या है, बोलो इसहाक। हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा वेदी पे इसहाक को रख, परमेश्वर आज की जनरेशन से कहेगा इसहाक नहीं, फोन रख, फोन रख। और जब आप फोन रखोगे ना, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। लंग्स तंग करेंगे, किडनियां तंग करेंगी, हार्ट पंपिंग करना कम कर देगा, बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि क्या है ना, आपकी आंखों को आदत पड़ गई है अपने आप को एंटरटेन करने की। मोबाइल क्या है? मोबाइल कुछ भी नहीं है, आपका बदन उसमें से मजे लेता है, एंटरटेनमेंट है वो। इसीलिए बाइबल बताती है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर। इंग्लिश में एक जगह पे लिखा है वेल्थ, कहिए वेल्थ। हाँ, मोबाइल क्या है? वो तो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। उसमें से मिलता क्या है? उसमें से बदन एंटरटेन होता है, हमें अच्छा लगता है। क्यों हम अपने आप को दुनिया से भर रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, हमने खुदा का जॉय खोया है। जिस आदमी को प्रभु का आनंद है, आप उसको देखो, वो कभी भी आपको इन कामों में नहीं दिखेगा, वो लगा रहता है उसके साथ। हाँ, वो नेमिया की तरह कहेगा, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मैं जितना आनंदित हूं, मैं उतना ताकतवर हूं। यस, अगर वो कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, इट मीन्स तुम जितने आनंदित हो, तुम उतने ताकतवर हो, है ना? सो कितने लोग करेंगे? मैं कमिट नहीं करूंगा, आई विल ट्राई। जिनका गर्लफ्रेंड है, आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका वो आ जाएगा घर पे मारते मारते आपको, मैसेज क्यों नहीं करता था, हाँ पागल हो गया है क्या? पास्टर ने मना किया, ये पास्टर पागल है, नहीं जाने का उधर, मेरे कलीसिया में चल, सब अलाउ है उधर, जाओ उधर ही जाओ तुम। सही है, इधर कोई नौटंकी नहीं चलने वाला है। इधर या तो सुधरो या तो भागो। हाँ, यस, आमेन। इधर नहीं सुधरे भैया, तुम किधर नहीं सुधर सकते। मतलब कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु की बात कर रहा हूं। यस, जिसे खुदा चेंज नहीं कर पाया, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं?
करके देखो एक हफ्ता, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पण एक बारे में नहीं होता है, प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूं। नो, वो स्लोली स्लोली होता है। मैंने बहुतों को देखा है 1 जनवरी को ऐसे ऐसे समर्पण करते हैं, प्रभु ओ देवा मैं तेरे को सब देता है, मेरा लाइफ ले, ये ले वो ले। आप इनको 5 जनवरी को मिलके देखो, डिफरेंट पर्सनालिटी। बैठा रहेगा उधर ही, भाई क्या हुआ 1 जनवरी वाला, अरे यार पाप हो गया, यार पाप हो गया, अभी फिर क्या करना है। ये मैच्योरिटी सालों के साथ नहीं आती है कभी भी। मैं 1 जनवरी को प्रभु के सामने मार्टिन लूथर बन जाता था, और 5 जनवरी को भैया देमास को जानते हैं, पॉल के साथ घूमता था वो। एक पत्री में वो कहता है, मेरा और देमास का तुम्हें नमस्कार। वो उसका सहकर्मी था। आगे चल के कहता है, देखो देमास ने दुनिया को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। सोचो, पौलुस जैसे व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी इसको दुनिया खा गई। आप कौन है ब्रदर? आप कौन हो? एलिशा के साथ रहकर भी गेहजी शारीरिक था। सोचो, यीशु मसीह के साथ रहकर भी यहूदा ऐसा था। ये सब बातें पौल कहता है तुम्हारे लिए लिखी गई हैं, जो जगत के अंतिम दिनों में रह रहे हो। सो प्लीज, अगर खुदा ने तुम्हें अच्छा लीडर दिया है ना, मैं नहीं मानता हूं मैं अच्छा लीडर हूं, मैं सीख रहा हूं, और बस सीख रहा हूं मैं, और जो मैं सीखता हूं मैं सिखाता हूं। अच्छा लीडर बनने में बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बहुत करेक्शंस हैं अभी भी। आपको नहीं पता है, क्योंकि आप मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलते हो हफ्ते में। मैं अपने आप को जानता हूं ना, बहुत करेक्शंस बाकी है। हाँ, मैं विलिंगली सिन नहीं करता, जानबूझ के। अगर मुझे मालूम पड़े उसने मुझे कुछ कहा है, तो मैं घर से आदमी लेके नहीं जाता हूं मारने के लिए उसको, या बिल्कुल नहीं। मैं प्लान करके पाप कभी नहीं करता, लेकिन हाँ, मुझसे हर दिन हो जाता है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे पाप हो जाने के बाद क्या करना है। मैं 1 मिनट वेट नहीं करता हूं, मैं सीधा उसके पास जाता हूं, माफी मांगता हूं, नई शुरुआत करता हूं। मुझे रोना धोना नहीं आता। क्या हुआ प्रभु? पाप हुआ तो बोलना, बात करना। नहीं, पहले रोने दे। अरे क्यों रो रहा है? नहीं, मेरे को पता है, रोने के बाद पश्चाताप होता है। कौन टीच किया तुझे? पश्चाताप रोना नहीं है, पश्चाताप निर्णय है कि मैं नहीं करूंगा फिर से। दैट्स डिसीजन। कुछ लोगों को आप रोते हुए देखोगे, वो मन नहीं फिराते, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रहे हो? पाप हो गया। अभी क्या करना है? पता नहीं, कल फिर से करूंगी। क्या फायदा? ये पश्चाताप थोड़ी है आपका। रोते रहते हैं, पुराने नियम के पश्चाताप करते रहते हैं। टाट ओढ़ो, मट्टी डालो, वो किधर है अभी नए नियम में? यीशु मसीह ने कहा पहले रो, जाओ मट्टी लो, टाट ओढ़ो। नए नियम में कुछ नहीं पढ़ोगे आप। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। अगर आपको शोक है कि हाँ मैंने गलत किया है, बाइबल बताती है पीस आपके लिए। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, ये हफ्ता फोन कम यूज करेंगे अपन। हाँ, अभी उसको ये भी बोलो, मैं फोन ना उठाऊं तो बुरा मत मानियो। तो कौन सा वैसे भी उठाता है? वैसे तेरा तो वैसे भी नहीं उठाता भाई। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के प्रति आप अपने आप को दोगे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग आज के वचन को सुनने के बाद वो अपना लाइफ उस वचन को देंगे? वाह, अमेजिंग। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बाहर ना बैठे। एक वॉलंटियर जाइए बाहर जल्दी से। कोई भी अगर बाहर बैठा है, उनको बोलो भैया चर्च चल रही है, अंदर आके बैठ जाओ। कोई बहन भी हो तो।
ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए पहला तीमुथियुस और उसका चौथा अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? गुड। ओपन विथ मी इन द बुक ऑफ 1 Timothy चैप्टर 4। और ये आपको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा देख लेना, हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी। आइए मेरे साथ खोलिए पहला तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय उसका 7वां वचन। वन टिमुथी चैप्टर 4 वर्स 7। पढ़ूं मैं? पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। कहिए अलग रहे। सब यहां देखिए, पौलुस के साथ एक बंदा रहता था, उसका नाम था तिमुथी। आप सभी जानते होंगे वो उसका स्पिरिचुअल सन कहलाता था, उसका एक आत्मिक बेटा। पौलुस के हाथों से वो ट्रेन हुआ था, पौलुस के हाथ रखने से उसके ऊपर प्रोफेसी भी हुई थी। तीमुथियुस में लिखिए ये बात, जो भविष्यवाणी मेरे हाथ रखने के द्वारा हुई थी उन्हें चमका। सब यहां देखिए, आप सदैव याद रखिए, कोई भी भविष्यवाणी अगर आपके लिए होती है कभी भी, तो वो ऐसे ही नहीं पूरी होगी। वो भविष्यवाणी जो खुदा ने आपके लिए की है, सबसे पहले तो भविष्यवाणी होती क्या है? भविष्यवाणी का मतलब होता है भविष्य में आपके लिए क्या होगा। दैट्स कॉल्ड भविष्यवाणी। आने वाले दिनों में आपके लिए क्या होगा। और कोई भी भविष्यवाणी इंसान अपने मन से नहीं कर सकता। अगर मन से करेगा तो वो पूरा होगा भी नहीं। इसीलिए आज बहुत सारी भविष्यवाणियां लोग एक्साइटमेंट में आके अपने मन के विचारों को खुदा की आवाज बोल के कर देते हैं, बट ये सच नहीं है। और अगर आपके लिए कोई प्रोफेसी हुई है, किसी ने आपके लिए कुछ कहा है, याद रखिए भविष्यवाणी उनके लिए पूरी होती है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। और भविष्यवाणी के बाद भी भविष्यवाणी से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं। यिर्मयाह में यह बात लिखी है, मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। कहिए अपने बाजू वाले को, भविष्यवाणी से अधिक वचन माना जाए। यस, कोई बात नहीं, चलिए आगे से ध्यान दीजिए। ओके, डोंट वरी, इट्स ओके। मैं माइंड से बाहर आ जाता हूं ना, इसलिए ऐसा करता हूं। आइए सब सामने देखिए, पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत ट्रेन किया था। मैं भी कभी कभी ढूंढता हूं कोई तीमुथियुस मिल जाए तो उसको ट्रेन करूं। ये बात सच है, मैं पौल नहीं हूं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लोग बहुत मैं खोजता हूं कि खुदा मुझे कुछ लोग दे जिनको मैं वो सिखाऊं जो एक्चुअली मैं सिखाना चाहता हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग। इवन मैं आपको बताऊंगा, गिनती तो हैरान हो जाओगे। 10,000 में एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूं, आप किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कितना भी बिहेवियर को मॉडिफाई करो, एक आत्मिक जन है ना, वो आपको पहचान लेगा कि आप अंदर से क्या हो। बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति हर एक को जांच लेता है, परंतु वो किसी के द्वारा जांचा नहीं जाता। मैं कोई समय था, मैं आज भी प्रभु को बोलता हूं कि प्रभु कभी कुछ ऐसे लोग मिला ना जिनको मैं वो दे सकूं जो तूने मुझे दिया है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों में स्थिरता नहीं देखता हूं। 1 महीना, सवा महीना वो बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर खड्डों में पड़े रहेंगे नीचे। कभी कभी तो मतलब इतने पॉजिटिव रहेंगे हर एक के प्रति,
लेकिन आप कभी कभी देखोगे हर एक के प्रति कचरा। तो परमेश्वर मुझे कई बार कहता है, सुन, ये बेसिक नहीं सीख पाए हैं, तू इनके ऊपर रखेगा मर जाएंगे लोग। जो पहले करते थे ना वो भी छोड़ देंगे। आप सोचो, अगर किसी की प्रार्थना यहां पर 10 मिनट है और मैं उसको 1 घंटा प्रार्थना करना सिखाऊं, पर वो 1 घंटा नहीं कर पाया ना, 10 मिनट भी बंद कर देगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, इसका 10 मिनट ही चालू रहने दे, 10 का 9 तो नहीं आ रहा है, कम से कम 11 की चलो बात छोड़ देते हैं। आप जानते हो पौल तीमुथियुस को एक बहुत खूबसूरत बात बता रहा है यहां पर, अशुद्ध बकवाद, अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से। वो उसे कहता है गॉसिप से दूर रहे। जो भी लोग मिथ बात करते हैं, बकवास करते रहते, देखो कहानियां, कई कहानियां। हाँ, आपको देखा होगा बचपन में हम कितनी लंबी लंबी फेंकते थे। कोई है यहां पर मेरे साथ लंबी लंबी फेंकता था? मैं अमेरिका होके आया हूं, विश्वास करो ये लोग मुंब्रा से आके कभी नहीं गए। मैं अमेरिका गया हूं, मेरा राष्ट्रपति के साथ कांटेक्ट है। अरे मैं, या तो कभी कभी याद है बचपन में भूतों की कहानियां बताते थे, मेरे घर पे भूत आता था, ये आता था, वो आता था। बचपन में ना टाइम स्पेंड करने के लिए आपने देखा था हम लोग कितनी लंबी लंबी छोड़ते थे। हाँ, मैंने तो अपने बचपन में अपने एक दोस्त को एक जोक बताया था, आज तक मुझे याद है। एक आदमी था, वो उसने दूसरे आदमी से कहा, मेरे पास इतनी बड़ी लकड़ी है मेरे पिताजी के पास कि वो लकड़ी से ना वो तारे उतार सकता है आसमान के। दूसरे ने कहा, दूसरे ने मतलब क्या कहा, बोला ये बात तो छोड़, मेरे बाप के पास इतना बड़ा मैदान है, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। तो दूसरे ने बोला, तेरा बाप वो लकड़ी रखता किधर है? बोला तेरे बाप के मैदान में। हम लोग है ना ऐसे 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 फेंकते थे। हेलो कितने लोग हैं बचपन में, मुझे बताओ, लंबी लंबी छोड़ते थे, बड़ी डींग मार बातें, मैं ये है, मैं वो है। कभी कभी आप किसी को बोलो कि ये काम अटका हुआ है, मैं करवा दूं क्या? अभी करवा दूं, अभी करवा दूं। आप उसको बोलो करवा क्या, आपको 4 दिन नहीं मिलेगा उसके बाद। कुछ लोग होते हैं, उनको है ना आदत है बड़ी बड़ी छोड़ने की, बड़ी ढींग मार बातें, बड़ी ढींग मार। कुछ काम आपका होने वाला था, आप महंगा लेकर आ गए, चीजों को महंगा लेकर आ गए, वो लोग आपको बोलेंगे किधर से लिया? 4000 से। मेरे पास आता, मैं 1000 में काम करवा देता। मैंने एक को बोला मैं कैंसिल करवाऊं, बोला ठीक है ले लिया तो ले लिया, चलना। अरे कितना लंबा लंबा छोड़ते हो यार तुम लोग। हाँ, मैंने एक बार एक आदमी को बोला, मैं चीज लेके आया था 4000 की, उससे बोला किधर से लिया? मैंने बोला इससे लिया। कितने का है? 4 का। अरे यार 1 में मिलता है, जितना बोल अभी का अभी। मैंने बोला ठीक है मैं कैंसिल करवा देता हूं। ठीक है ना, तूने ले लिया है तो अगली बार बताना। बोलो बाजू वाले को, लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। गॉसिप्स, कहानियां। पॉल तीमुथियुस को बता रहा है गॉसिप से अलग रहे। जो लोग कथा कहानियों पे मन लगाते हैं, अलग हो जा। सबसे पहले वो उसको टाइम पास वाले जिंदगी से दूर रहने के लिए कहता है। याद रखो, मसीह में दोस्तियां निभाते निभाते अपने लक्ष्य मत भूलना। कभी कभी आप जिनके साथ घूमते हो ना, वो बहुत अच्छे हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, पिक्चर पे नहीं जाते हैं, पर यह भी चेक करो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो तुमको स्पिरिचुअल से गुड निकालेंगे। तुम स्पिरिचुअल थे लेकिन वो तुम्हें गुड में लेके आएंगे। गुड नहीं चाहिए, ये तो एक लेवल नीचे आ गया मैं। खुदा ने मुझे अच्छा बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे नया होने के लिए बुलाया है। आप समझ पा रहे हैं? कभी आपने यीशु को देखा? एक दिन वो सेवा करने के लिए नहीं आया, अगले दिन 7 दिन तक नहीं आया। 7 दिन के पास पतरस ने पूछा, प्रभु 7 दिन किधर था? रिजॉर्ट गया था घूमने के लिए। प्रभु आप भी रिजॉर्ट गए थे, क्यों मेरा लाइफ नहीं है क्या? हाँ प्रभु, गए किसके साथ थे? वो बाजू वाला है ना, उसके साथ, वो मेरा परम मित्र है।
वो मेरा प्यारा दोस्त है। प्रभु इधर लोग मर रहे थे, आप घूम रहे थे, तो मेरा क्या लाइफ नहीं है क्या? कुछ लोग आपका ऐसा माइंड सेट कर देंगे। कहो बाजू वाले से, प्रभु में दोस्तियां निभाते निभाते लक्ष्य मत भूलो। आपने मेरे को देखा है किसी के साथ दोस्ती की? कभी नहीं देखो। मेरे ऑफिस में कोई भी आता है, वो बैठता है, मैं बोलता हूं बोल क्या हुआ, इज्जत से, ऑनर के साथ। हाँ भैया बोलिए। ब्रदर मुझे काम था। हाँ बोलो ना, क्या काम है ब्रदर? काम हो गया, चाय पी ली, अब उठ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करता हूं, आओ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद भी अगर वो नहीं जाता, फिर मुझे बोलना पड़ता है कुछ और है, दोबारा प्रार्थना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। कभी भी आप किसी से बात करो ना फोन पे बात करते 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 जब ये मोड़ आए ना, जब आपको ये बोलना पड़े और बता, मतलब आप समझ जाओ आपको मुद्दा नहीं है, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपने इधर भी शुरू कर दिया, अब आपके पास नहीं है, आपने सारी बुराइयां कर ली हैं सास बहू की, अभी आपका कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरों की चर्चाएं करेंगे। ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करता है, पास्टर भी ऐसा ही है। हाँ करते हैं, मुझे पता है करते हैं। भैया किस चर्च की बात कर रहे हो? दूसरे के चर्च की बात क्यों करूंगा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं। करते हैं लोग बुराइयां, कंप्लीटली ओके, लगे रहो, कंटिन्यू, एंजॉय। हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो बढ़ते रहेंगे, है ना? अब सुनिए, पॉल एक तरफ से तीमुथियुस को कहता है तू अशुद्ध, कहिए अशुद्ध, हाँ, कहानियों से अलग रहे। पर अब जाऊं कहां पर? नहीं, ये कोई और है, इसमें कोई और वर्जन है, केजीवी है, केजीवी में खूबसूरत लिखा है, एक्सरसाइज वर्ड नहीं है उधर, ट्रेन वर्ड है, ट्रेन। जल्दी जल्दी करो। और भक्ति में खुद को दीक्षित कर, ट्रेन कर। मैं इसके बाद इस वचन को शुरू करूंगा, ठीक है? बहुत अमेजिंग वर्ड है, आप विश्वास कीजिए, आप बहुत ब्लेस्ड होने जाने वाले हैं आज। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति में खुद को, यस, ट्रेनिंग, दिस इज अ राइट वर्ड। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूं, सब यहां देखिए। वो कहता है अपने आप को ट्रेन कर खुदा के साथ जीने के लिए, गॉडलीनेस, ट्रेन योरसेल्फ टू गॉडलीनेस। वो कहता है दूर रहे कुछ चीजों से और अपने आप को ट्रेन कर, कहिए ट्रेन। हाँ, सब यहां देखिए, लिसन। जिस गोफन से गुलायत मरा था, उस गोफन को चलाने की प्रैक्टिस सुबह से स्टार्ट नहीं हुई थी। सुबह सुबह उठ के दाऊद ने हाथ नहीं घुमाया था। दाऊद प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करता था, भले ही गोलियत को मारने के लिए नहीं, परंतु बेड़ियों को भगाने के लिए। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, एक दिन करके छोड़ दोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। जो गोफन गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने यूज किया था, वो एक सुबह नहीं हुआ था, वो प्रतिदिन की प्रैक्टिस थी। इसीलिए देखो निशाना भी कितना जबरदस्त लगा था।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रतिदिन की जाती हैं, रिजल्ट शायद उसी दिन न मिले लेकिन कुछ समय के बाद मिल जाएगी।